प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। बोलो यीशु मसीह की। आमीन। मुझे विश्वास है जैसे आज 3 गवाही हुआ है, आने वाले दिनों में सभी जन की जिंदगी में एक गवाही होगी। आमीन, हालेलुया। लेट मी टेल यू समथिंग, फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। आमीन। जस्ट इमेजिन, जिस खुदा ने इस संसार को बनाया उसके लिए क्या इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। आमीन। हमें सिर्फ लगे रहना है उसके साथ। जब हम लगे रहते हैं, परमेश्वर ऑटोमेटिकली, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप पुराने करार में देखेंगे, परमेश्वर ने लाल समुद्र को अलग कर दिया। हेलो, लाल समुद्र को उसने अलग कर दिया, which is impossible। वैसे आने वाले दिनों में आप अगर परमेश्वर के साथ चलेंगे, आज्ञाकारी बन के वचन के अनुसार चलेंगे, वैसे अगर आपके जिंदगी में कोई तूफान लाल समुद्र की तरह सामने खड़ा है, या बीमारी लाल समुद्र के सामने खड़ा है, या कोई भी प्रकार की बेबरकत या कोई भी चीज आपके जिंदगी में एक लाल समुद्र की तरह खड़ा है, then my dear friend, let me tell you something, परमेश्वर वो लाल समुद्र को आपके जिंदगी से हटा देगा। Amen, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने जनों के पास बाइबल है? How many of you have Bible? Amen. I want to encourage everyone to please carry the Bible. आप हमेशा बाइबल को कैरी करें। मैं आपको फोन के बाइबल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बाइबल के बारे में बात कर रहा हूं जिसको चार्जिंग की जरूरत नहीं है। राइट? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, फिर हम वचन में जाएंगे। चाइना में अगर आप देखेंगे, किसी के हाथ में एक पन्ना बाइबल मिल गया तो उनको जेल में डाल के मार देते हैं। राइट? तो वो क्या करते हैं पता? जैसे कैसे ना कैसे करके एक पन्ना मिल गया, वो याद करते हैं, याद कर लेते हैं, और वो जो पेपर को छुपा देते हैं अंदर, ताकि उनको ना मिले, ना अगर मिल जाए तो उनके साथ पर गलत बर्ताव हो। बट हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे शहर में, ऐसे देश में रहते हैं जहां पे हमारे पास लिबर्टी है, जहां पे हमारे पास आजादी है। तो हमें इस आजादी का फायदा लेना चाहिए। आमीन। तो आई वांट टू एनकरेज एवरीवन टू प्लीज कैरी द बाइबल, ओके, क्योंकि बाइबल कैरी करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर हमेशा हर एक स्वप्न के उत्तर, हर एक चीजों का उत्तर, आपके विजन या जो भी चीज के उत्तर, वो आपको इस वचन के द्वारा देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। मत्ती की किताब 16 उसका 18, मैथ्यू 16 वर्स 18। कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? मैथ्यू 16 वर्स 18, मत्ती की किताब 16 वर्स 18। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर यीशु मसीह पतरस से कह रहा है, मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर मैं अपनी, कम ऑन, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया, अपना चर्च बनाऊंगा, अपने भवन बनाऊंगा। लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, अमेजिंग वर्स। यहां पे परमेश्वर कह रहा है पतरस को कि पतरस देख, यू नो, पीटर का मतलब ही पत्थर है, रॉक। पीटर का मतलब रॉक है, ओके। और परमेश्वर कह रहा है तेरा नाम जो रॉक है, और ये रॉक में से मैं कलीसिया बनाऊंगा। एंड बाइबल से पीटर इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट डिसाइपल। पीटर परमेश्वर के सबसे करीबी डिसाइपल था। एंड गॉड टोल्ड पीटर कि मैं तेरे द्वारा ये सारी चीजें करने जा रहा हूं। बट इफ यू रीड आगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे कुछ वर्स के बाद, अगर आप लूक के एंड पढ़ेंगे या जॉन के एंड पढ़ेंगे, वहां पे अगर आप देखोगे पीटर फेल हो गया। ही फेल्ड। जैसे कि हमने सीखा कुछ हफ्ते पहले, पीटर क्यों फेल हो गया? बिकॉज वो वापस वहां चला गया जहां से परमेश्वर ने उसको निकाला था। बट आज हम देखेंगे द रूट, वो जड़ को देखेंगे कि वो वापस क्यों चला गया, एंड व्हाई ही फेल। कम ऑन, परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी जो परमेश्वर ने कहा तब तक हुआ ही नहीं, फेल। जो परमेश्वर एक बार कह दिया दैट पीटर मैं इस पत्थर से कलीसिया बनाऊंगा, ये कहने के बावजूद भी उसके जिंदगी में क्यों डिले हो गया? व्हाई?
Why he delayed? You know, most of the time हमारे जिंदगी में आशीष प्रभु डिले नहीं करता है, हम खुद डिले करते हैं। कितने जन अग्री करते हैं? How many of you agree? प्रभु चाहता है, देखो परमेश्वर ने आदम को एक ये दिया था, एक आशीष दिया था, फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। भाई आशीषित होते जाओ, जाओ जाओ जाओ, गो गो। हर बाप जैसे अगर संसार में देखता अपने बच्चा चाहता है कि अपने बाप चाहता है कि जाओ आशीषित हो, वैसे परमेश्वर भी चाहता है कि आप आशीषित होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। बट व्हाई वी डिले? पीटर यहां पे डिले कर रहा है। परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी, अच्छे अच्छे बातें सुनने के बावजूद भी, पीटर ने वो सारी चीजें देखा जो परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में किया। नामुमकिन को मुमकिन होते हुए पीटर ने देखा। He saw everything। लंगड़े को देखा, मुर्दों उठ रहा, everything he saw। सुनने के बावजूद भी, देखने के बावजूद भी, why he failed? और क्यों डिले हो गया उसकी जिंदगी में? Why? You know the major reason आज के जिंदगी में हमारे साथ भी यही हो रहा है। We see all the गवाही, हर हफ्ते गवाही देखते हैं, एक से एक गवाही, you know, but still आशीष रुक गया है। Why? Why? You know, I want to encourage everyone कि like, you know, think about it। इस बारे में कभी सोचिए। You know the major problem is like what? Why पीटर के जिंदगी में डिले हुआ? Why यीशु मसीह ने जो कहा था वो डिले हो गया? और क्यों वो फेल हो गया? बिकॉज जब यीशु मसीह ने कहा कि देख पीटर, मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा। देख पीटर, जहां पे तू खड़ा है वहां पे जो तेरा नाम रॉक है, उस रॉक से मैं कलीसिया बनाऊंगा। जब प्रभु ने कहा, द प्रॉब्लम वाज लाइक, उसने परमेश्वर के वर्ड को सीरियसली नहीं लिया। And this is the major problem in today's day. If we don't take the word of God seriously, हम impossible को possible होते हुए देखते हैं। आपके जिंदगी में, हमारे पर्सनल जिंदगी में, लोगों के जिंदगी में बदलाव को देखते हैं। देखने के बावजूद भी रुक गया गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रहा है। Why? Because जो परमेश्वर का वचन है, हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। And let me tell you something, अधिकार का वेट मत करो, अधिकार प्रभु ने दे दिया है आपको। How many of you agree? Don't wait, Lord give me authority। प्रभु ने ऑलरेडी आपको अथॉरिटी दे दिया है। बाइबल बताती है यूहन्ना की किताब में, लूक में अगर पढ़ो आप, जो विश्वास करेगा वो शेर और सांपों को लथाड़ेगा। आपको अधिकार मिल गया है। वो लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमारी चंगे होंगे, मुर्दे उठेंगे। गॉड हैज गिवन यू द अथॉरिटी। प्रभु ने ऑलरेडी दे दिया है। उस क्रॉस पे अपने जान देकर गॉड ऑलरेडी आपको अथॉरिटी दे दिया है। बट व्हाई थिंग्स आर डिलेइंग? व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एंड दिस इज द सैडेस्ट पार्ट। Don't just read the word। हमें सिर्फ खाली वचन को पढ़ना नहीं है। Don't just believe। हमें इसको सिर्फ खाली सिर्फ you know, सिर्फ एक बहुत ही छोटा वर्ड है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमें सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, हमें पढ़ना ही नहीं है, you know, हमें चलना है। Walk। Most of the time, अक्सर मैंने सुना है, अक्सर मैं कलीसिया में सुना हूं, वचन जब मैं सुनता हूं कि लोगों के जिंदगी में रुकावटें आ गई। व्हाई रुकावटें? इट्स नॉट जस्ट बिकॉज गॉड, परमेश्वर कभी आपकी जिंदगी में रुकावट लेके नहीं आएगा। गॉड विल नेवर। प्रभु ने आपको ऑलरेडी विजय दे दिया है। यू आर ऑलरेडी विक्टोरियस। आप ऑलरेडी विजयी वाले हो। यू आर ऑलरेडी। बट रुकावटें क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। मुझे उनकी गवाही बहुत अच्छी लगी, ऑनेस्टली। प्रभु पर जब हम विश्वास करते तो फुल टू विश्वास करो। 10% बाइबल में नहीं लिखा है 10% विश्वास करो या 50%, नहीं 100%।
राइट? विश्वास से 2 BHK फ्लैट बुक कर लिया और 10% भी दे दिया। ये फेथ परमेश्वर हमसे चाहता है। हमें नहीं पता कहां से आने वाला है, बट विश्वास है। This is the meaning of taking the word of God seriously. I don't know कल क्या होगा, पर मुझे विश्वास है मैं आशीषित रहूंगा। This is we have to, इसका मतलब मैं परमेश्वर के वचन को सीरियसली ले रहा हूं। Come on. बदलाहट क्यों नहीं, मतलब why things are not changing, why delaying, why? Because we come to church. Wow, चर्च आना बहुत जरूरी है। How many of you believe? चर्च आना बहुत जरूरी है। हम चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, the best of best word हम सुनते हैं, right? सुनने के बाद when we go back home, you know, like हम उसको seriously नहीं ले रहे हैं। एक शख्स परमेश्वर के साथ लगा हुआ था, उसके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर के साथ लगा हुआ है, अचानक से रातों रात वो करोड़पति बन गया, उसका बिजनेस क्लिक हो गया और वो हिट हो गया। बट एक दिन अचानक से उसका डाउनफॉल शुरू। पास्टर बोल रहा है इसका डाउनफॉल क्यों शुरू हो गया? लीडर्स प्रार्थना कर रहे हैं, इंटरसेशन कर रहे हैं, इंटरसीडिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर, बट वाह इसका डाउनफॉल क्यों हुआ? They're praying, प्रार्थना कर रहे हैं, इसका बिजनेस नीचे क्यों जा रहा है? और लेटर ऑन उसका बिजनेस ठप हो गया, बंद हो गया। परमेश्वर कभी बिजनेस को बंद करता है? बाइबल कहता है जो रास्ता मैं खोलता हूं कोई बंद नहीं कर पाएगा, और प्रभु जो चीज दे देता है मींस दे देता है, वो वापस नहीं लेता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? वो प्रार्थना कर रहा है और वो लेटर ऑन वो शॉक हो गया कि जो रास्ता खुला था वो बंद कैसा हो गया। हाउ? प्रभु तू कहां है? यू नो व्हाई इट हैपेंड? यू नो द मेजर रीजन क्या हो गया? यू नो इट? जब उसका बिजनेस ऊपर में चला गया, जब वो पैसे वाले बन गया, यू नो वो भूल गया कि ये पैसा परमेश्वर से आ रहा है, वो भूल ही गया था। वो सोच रहा है मेरी मेहनत से मैंने सबको, यू नो अक्सर आपने सुना होगा, अरे ये मैंने किया, ये मैंने किया। हमने कितने लोग सुना है? मैंने खूब सुना है। मैं बकरी मैं करता है, राइट? मैं करके उधर भागता है, उसे पकड़ने भी नहीं आता है। वो भूल गया कि ये जो मैं पैसे कमा रहा हूं या ये प्रॉफिट जो आ रहा है, वो भूल गया था कि वो परमेश्वर की तरफ से आ रहा है, और उसके अंदर घमंड आ गया। इंसान को इंसान ही नहीं सोच रहा है। उसे लगा ये सारा मेरा टैलेंट है। लेट मी टेल यू, टैलेंट बहुत बाहर पड़ा हुआ है। कितने लोग विश्वास करते हैं जब तक परमेश्वर नहीं चाहता है आपकी जिंदगी में आशीष नहीं आएगी? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कम ऑन, आप लोग चुप क्यों हो गए? बोलो यीशु मसीह की। शुरू में ही वॉज फाइन, शुरू में सब कुछ सही था, एटीट्यूड भी सही था, कैरेक्टर भी सही था, प्रभु के साथ लगा हुआ है। अरे पास्टर ने बोला आज हम इंटरसीडिंग करेंगे, वो आगे प्रार्थना कर रहे हैं। बट जब वो बड़ा आदमी बन गया, उसको लगा कि मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, घमंड आ गया। एंड लेट मी टेल यू, प्रभु घमंडी लोगों से बहुत नफरत करता है। ये सच बात है। वो इंसान को इंसान ही नहीं समझा, एंड लेटर ऑन उसका डाउनफॉल आ गया। परमेश्वर कभी भी डाउनफॉल नहीं लाता है। लिसन टू मी, कोई पढ़ेगा नीति वचन 29:23, दिस वर्ड, नीति वचन 29:23। परमेश्वर कभी भी किसी को नीचे लेके नहीं आता है, परमेश्वर कभी भी किसी का डाउनफॉल नहीं करता है। ये कहां से होता है? हाँ, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। जब परमेश्वर ने कहा है गर्व मत करो, जब परमेश्वर ने कहा है डोंट लाइक घमंडी मत बनो, जब परमेश्वर ने कहा नम्र बनो, सिंस वी डोंट टेक दिस वर्ड सीरियसली, दैट्स व्हाई हम हमारे डाउनफॉल को हमारे जिंदगी में इनवाइट करते हैं। प्रभु कभी भी आपकी जिंदगी में डाउनफॉल नहीं लाएगा। वो तो खुशी देने वाला परमेश्वर है, राइट? वो आनंद देने वाला। वो क्यों डाउनफॉल? वो डाउनफॉल आपके घमंड की वजह से आता है। एंड बाइबल से हमें घमंड नहीं करना। वी आर नॉट टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। Pride brings a person low.
इट इज नॉट गॉड, प्रभु नहीं है। परमेश्वर तो चाहता है फ्रूटफुल रहे, मल्टीप्लाई हो, आशीष हो, बढ़ते जाओ, बढ़ते, दिस इज प्रभु की इच्छा है। जब प्रभु ने कहा है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, जब परमेश्वर ने लिख दिया है, यू में भी, भले ही आप मिलियनर रहे, भले ही आपके 10 बंगले रहे, भले आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ी रहे, जब प्रभु कहता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, मीन्स वी हैड टू टेक दैट वर्ड सीरियसली। कितने लोग अग्री कर रहे हैं? अगर सीरियसली नहीं रहेंगे तो आपका घमंड आपको नीचे लेके आएगा। इट्स नॉट गॉड। कितने लोग अग्री कर रहे हैं? एंड मुझसे प्रभु तू कहा है, नहीं, उसने बोला था लेफ्ट में प्रभु रहता है, मैं लेफ्ट में देखूंगा। नहीं, राइट में ना प्रभु कुछ ज्यादा ही रहता है, प्रभु हर जगह पे है। Take the word of God seriously. Peter failed, delay. Why? उसने परमेश्वर के वर्ड को सीरियसली नहीं लिया। इस संसार में कोई कोई अपने घर को लेकर, अपने गाड़ी को लेकर, अपने बंगलों को लेकर, अपने पावर को लेकर, राइट, मेरे पास ये है, वो है, अच्छी बात है, वो प्रभु, हर अच्छी चीजें बाइबल बताती है परमेश्वर की ओर से आती है। All good things come from God. हेलो, कितने लोग आप चुप क्यों हो गए? हर अच्छी चीज है, मैं आपको बोलूं, आपके पास जो है वो आपका भी नहीं है। कोई पढ़ेगा भजन संहिता 50 उसका 12, Psalm 50 verse 12, Psalm 50 verse 12, भजन संहिता 50 verse 12, भजन संहिता 50 verse 12, 50 उसका 12, कोई पढ़ेंगे? हाँ 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 हाँ, जगत और जो कुछ उसमें है, मतलब जगत में घर है, द्वार है, गाड़ी है, बंगला है, ईंट है, पत्थर है। किसी ने प्रभु को चैलेंज किया, अरे यू नो आई एम द मोर्स, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं घर बनाऊंगा। प्रभु ने बोला अच्छी बात है, तेरे पास दिमाग है, तू घर बना। बोला देख मैं चैलेंज करके दिखाता हूं, मैं घर बनाऊंगा। ओके, तो वो भाई साहब जाके, ध्यान से सुने एवरीवन, लिसन टू मी क्विक, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुने। ओके, एक शख्स ने घमंड में आके वो प्रभु को चैलेंज कर रहा है कि देख प्रभु, तूने संसार बनाया, मैं अपने बुद्धि से द बेस्ट और बेस्ट घर बनाऊंगा। प्रभु ने बोला ठीक है, जा बना घर। प्रभु तो दयालु परमेश्वर है, वो कभी किसी को कुछ नहीं बोलता है। ओके, तो उसने फोन किया, एक ट्रक ईंट लेके आया। प्रभु बोला रुक 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 रुक, वो ईंट मेरा है। ओके, चलो ठीक है, ईंट ने मैं सीमेंट से बना। तो एक ट्रक सीमेंट लेके, रुक रुक, वो सीमेंट भी मेरा है। उसने बोला आजकल प्लास्टिक का जमाना है, मोटे प्लास्टिक में मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। ओके, तब उसने फोन किया, अरे काम करो, एक कंपनी खोलो जिसमें लाइट रहे, लाइट में प्लास्टिक बने। प्रभु बोला रुक, ये लाइट जो है ना वो भी मेरा है। ध्यान से सुनिए, एक शख्स ने घमंड से आके बोला कि लाइक प्रभु, तूने एडम को बनाया ना, राइट, तूने इंसान को बनाया, देख मैं भी इंसान को बनाऊंगा। ओके, और अपना बुद्धि चला के उसने क्या, मिट्टी के ऊपर पूरा डिजाइन। प्रभु बोला रुक, पहले मिट्टी तो खुद का बना, फिर इंसान तो बनाएगा। लेट मी टेल यू समथिंग, जो सारी चीजें आपका है वो आपका नहीं है। यू मे थिंक मैंने कमाया, यू मे थिंक, माय डियर फ्रेंड लिसन टू मी केयरफुली, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। और थोड़ा डीप जाए, लेट मी टेल यू समथिंग, और अगर वो आपका भी है, वो सिर्फ और सिर्फ 70, 80, 100, 120 साल तक ही आपका। उसके बाद 6/3, 6/3 कितने लोगों को पता है? 6/3 क्या है? मतलब जिस चीज से इंसान घमंड कर रहा है वो उसका है ही नहीं। जो चीज उसका है नहीं उस पे वो घमंड कर रहा है, उस पे वो घमंड कर रहा है। Come on, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, इसको सीरियसली लेना है।
घमंड से इंसान का डाउनफॉल शुरू होता है। और बाइबल कहता है कि घमंड मत करो, घमंड करोगे ऐसा होगा। बाइबल से कितना इंस्ट्रक्शन दिया गया, क्योंकि हम सीरियसली नहीं लाते। दैट्स व्हाई वी इनवाइट हमारी जिंदगी में, अरे आ जाओ, दुख आ जाओ, अरे प्रॉब्लम, हम ही खुद इनवाइट कर रहे हैं, वो प्रभु नहीं करता है। हेलो, अगर घमंड करना है तो एक चीज पे घमंड करो। कोई पढ़ेगा 1 कोरिन्थियन 1:31, पहला कोरिन्थियन 1:31, 1 उसका 31, पहला कोरिन्थियन 1 उसका 31, कोई पढ़ेगा प्लीज क्विकली। हाँ हाँ, आगे 31, 1 कोरिन्थियन 1:31, जैसा लिखा है ऐसा ही हो। हाँ, अगर घमंड करना है तो घमंड करो प्रभु में, कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, परमेश्वर ने मुझे बचाया है, परमेश्वर ने मुझे शांति दिया है, परमेश्वर ने मुझे खुशी दिया है, ये जो घर है ये प्रभु ने दिया है, ये जो बंगला है प्रभु ने दिया है, ये जो घर है मेरा है, वो ये घमंड करो, मैंने कमाया, मैंने। नो कम ऑन, ये सारी चीज आपकी है ही नहीं। अक्सर मैं कभी कभी सुनता हूं, अरे पास्टर आपको पता है मेरा पहुंच, मैं पावरफुल हूं, मेरा पहुंचना मिनिस्टर लेवल तक है, साइंटिस्ट लेवल तक है और पावरफुल। वाह, अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। हेलो, कितने जन मेरी बातों में अग्री कर रहे हैं? पावर, हम पावर की बात करते हैं, पावर को लेके घमंड, मैं पावरफुल हूं, मैं पावर, मेरा बड़े बड़े, अरे वो मिनिस्टर ना मेरे एक फोन से आ जाता है, पावर 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 पावर, घमंड, इंसान घमंड ऐसा हो गया, राइट? ऐसा हो ही नहीं रहा है। बाइबल से मुर्दे अकड़ते हैं। आपने डेड बॉडी को कभी देखा है? ऐसा ऐसा ही रहेगा, हिलता नहीं है, अकड़ जाता है। घमंड हमें अकड़ कर देता है। ऐसा चल रहे हैं। We are not taking the word of God seriously. पावर, रुद्वा, पावर पावर कोई पढ़ेगा? एक्लीसियास्टिस 8:18, सबोपदेशक 8 उसका 18 कोई पढ़े? 8 उसका 8 कोई पढ़ेंगे? सबोपदेशक 8 उसका 8, प्लीज रीड इट। मैं चाहता हूं ये वचन को आप गौर से पढ़े, समझे, तभी ये समझ। कम ऑन, कोई पढ़ेंगे? सबोपदेशक 8 उसका 8, कम ऑन। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका पावर है कि वो प्राण को रोक सके आगे। कोई पढ़ेंगे प्लीज? कम ऑन क्विकली। हाँ, इतना पावर है, इतना पावर है, इतना पावर है, तो प्राण निकाल रहे, रखो, पकड़ो प्राण को। पॉलिटिकल पावर है, इन्फ्लुएंसेस है, कहां गया पावर? हम जिस पावर की घमंड करते हैं, कहां गया? हेलो, कितने जन को समझ में आ रहा है? अगर ये चीज हम समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली नम्र हो जाओगे। उस दिन जब आपके मृत्यु का दिन आएगा, आप चाहे जितना भी पावरफुल शख्स क्यों ना रहे, आप चाहे जितना भी पॉलिटिकल पावरफुल रहे या मनी माइस में पावरफुल रहे, द बिगेस्ट बिजनेसमैन रहे, या चाहे आप कुछ भी रहे, कोई भी पावर आपको 6/3 से जाने से रोक नहीं सकता है। अगर कोई रोक ही नहीं सकता है तो काहे का घमंड है? का घमंड? पावर, मनी, परमेश्वर ने कहा है घमंड मत करो। व्हाई? बिकॉज प्रभु जानता है तू 70, 80, 120 साल तक तू घमंड, ये जो घर तेरा है मैंने दिया तो उसको घमंड कर रहा है।
ये बिजनेस मैंने तेरे को दिया, इस पे घमंड कर। प्रभु जानता है कि ये तुम्हारा नहीं। अगर जो चीज पे घमंड करना है तो परमेश्वर पे करो, कि प्रभु ने मुझे बचाया है, परमेश्वर ने मुझे शांति दिया है, इसके वजह से मैं 120 साल नहीं, अनंत काल की जिंदगी तक जिंदा रहूंगा। आमीन। इस पे घमंड करना है। लेट मी टेल यू समथिंग, कोई पावर काम नहीं आएगा उस दिन, कोई पावर नहीं। दैट्स व्हाई बाइबल से कि हमें घमंड नहीं करना है। दैट्स व्हाई बाइबल से कि हमें घमंड नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। नीति वचन 11 उसका 2 कोई पढ़ेंगे? नीति वचन 11 उसका 2। नीति वचन 11 उसका 2 क्विकली। हाँ, जब अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो आप अपने जिंदगी में अपमान को इनवाइट करते हो, दुख को इनवाइट करते हो, प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हो। वो प्रभु नहीं भेजता है, आप इनवाइट करते हैं। दैट्स व्हाई प्रभु कहता है कि घमंड मत करो, ताकि आप ये सारी चीजों से बच सके। पास्टर मैं इतना मेहनत करता हूं ना, चलो मेहनत करना अच्छी बात है, बट अगर आपकी मेहनत से अगर आप बड़े आदमी बन रहे हो, वॉट एवर इट इज, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, ओके, और मेहनत करके बड़े आदमी बन रहे हो और प्रभु को अगर आप स्वयं नहीं दे रहे हो तो आप गलत है, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत है। ये प्रभु की करुणा और प्रभु की आशीष के वजह से हमें प्रभु अच्छी अच्छी चीजें देता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? आमेन। सबोपदेशक 5 उसका 15 कोई पढ़ेंगे? जैसे वो मां के पेट से निकला वैसा ही, हाँ आगे, हाँ, परिश्रम जितना किया, मैंने पास्टर आई डोंट हैव टाइम टू गो टू चर्च, इतना मेहनत है पास्टर, यू नो, एक घर बनाया, दूसरा बनाना है, बीवी बोल रही है एक कार से क्या होगा, 2 कार लेना है, हेलो 3 कार लेना है। हम प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग टाइम टू द लॉर्ड। एक बिजनेस आ गया, दूसरा, अच्छी बात है, प्रभु तो चाहता है आप आगे बढ़े, बट उसके वजह से अगर आप प्रभु को समय नहीं दे रहे, वो मेहनत की वजह से, बाइबल कहती है उस दिन जितना भी मेहनत किए वो कुछ लेके, कुछ, कोई पढ़ेंगे प्लीज? रीड इट, रीड इट, या 5 उसका 15। जैसा वो मां के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा। अपने परिश्रम इतना किया, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि जब सांस था बूढ़ा हो गया। होता है ना पास्टर, मैंने दिन ही नहीं देखा, इतना मेहनत किया, बट बाइबल कहता है तू कुछ लेके नहीं जाएगा। हम मेहनत के घमंड करते हैं, हम पावर की घमंड करते हैं। जब परमेश्वर, माय डियर फ्रेंड, यू नो, आपकी जिंदगी में आशीष क्यों डिले होता है? आपके वजह से, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। परमेश्वर के वचन को आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जब प्रभु ने कहा है घमंड ना करो, तो घमंड ना करें। हम 2-3 चीज को आज देखेंगे, घमंड के बारे में हुआ, जो प्रभु कहता है उसके अनुसार हमें चलना है। जब प्रभु ने कहा है नो मीन्स नो, वी हैव टू टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। समवन आज कोई आके पास्टर से कहता है पास्टर यू नो, शत्रु तो मेरा बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है पास्टर, शत्रु मेरा बदल ही नहीं रहा है, ही इज नॉट चेंजिंग। पास्टर मैं आपको क्या बोलूं, बैक टू बैक मैं गुंडा भी भेज रहा हूं पर वो बदल ही नहीं रहा है। बाइबल में कहां लिखा है शत्रु आपके साथ गलत करे तो गुंडा भेजो? कहीं लिखा है? हेलो, वो नम्र इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप नम्र नहीं हो रहे हो, आप वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बाइबल मत्ती की किताब 5:44 कोई पढ़ेंगे प्लीज?
Matthew 5:44. Matthew 5:44. Quickly. मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो। जब प्रभु ने कहा है कि तुम्हें जो सताता है उसके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे शत्रुओं से प्रेम रखो, हम उसको सीरियसली नहीं लेकर हम अपने बुद्धि के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। अक्सर आपने कभी कोई सुना होगा, देख अगर शत्रु नहीं बदल रहा है ना, देख मैं फिर ज्यादा होगा ना, मैं भूल जाऊंगा कि मैं यीशु मसीह का बंदा हूं। मैं भूल जाऊंगा मैं यीशु मसीह का बंदा हूं, मैं भूल जाऊंगा। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल, देख ज्यादा हो गया मैं भूल जाऊंगा कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। आपके शत्रु क्यों नहीं बदल रहे हैं? बिकॉज हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बाइबल कहता है शत्रु को क्षमा करो, शत्रु के लिए प्रार्थना करो। कम ऑन। शत्रु क्यों नहीं बदल रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। किसी ने कहा पास्टर मैं अग्री करता हूं, बाइबल में लिखा है, बट अपन को भी थोड़ा बहुत करना चाहिए ना पास्टर, थोड़ा ताकत है हम भी थोड़ा यूज करेंगे। पास्टर ने समझा है कि मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाइबल कहता है शत्रु नहीं नहीं, अपना भी पावर है पास्टर, ये वो गया, वो फिर अलग ही लेवल में चला गया। झगड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी गई, जेल में चला गया। काश वो पास्टर की बात सुन लेता। ध्यान से सुनो माय डियर फ्रेंड, टुडेस वर्ड इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। बाइबल जो कहता है एक एक वर्ड, बाइबल से हर एक वर्ड जो वचन में लिखा गया है वो परमेश्वर का ब्रेथ है, सांस है, मतलब वो जीवित है। He is not a dead God, he is a living God. तो हमें इस वचन को सीरियस, अगर प्रभु ने कहा है शत्रु को प्रेम करो, मीन्स शत्रु को प्रेम करो। हमें अपनी बुद्धि चला के गुंडा भेजने की जरूरत नहीं है या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइज़ाया 49 के 25 को पढ़ेंगे। आइज़ाया 49:25 यहां पे लिखा है, आई विल कंटेंड देम दोज हु विल कंटेंड यू। जो तुमसे लड़ता है मैं उसके साथ लड़ूंगा। जो तुम्हारे साथ लड़ता है परमेश्वर लड़ेगा उसके साथ। बट चीजें हमारी जिंदगी में क्यों नहीं बदल रहा है? ये स्क्रिप्चर हमारी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। Come on. 49:25. Come on. You cannot see God is fighting. आप देख नहीं पा रहे हो कि परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। Because हम प्रभु के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जब प्रभु ने बोला है कि मैं तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे साथ जो गलत करेगा मैं लड़ूंगा, जो तुम्हें नीचे दिखाता मैं देखूंगा। जब प्रभु ने कहा है हमारे जिंदगी में लागू क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कम ऑन। बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि जब शत्रु तुम्हारे साथ गलत करे तो पहला तुम उनको देखो, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं करूंगा। कहीं लिखा है? जब तुम्हारे साथ कोई लड़े तो तुम पहले लड़ो, जब तुम हार जाओगे ना मैं आके लड़ूंगा। कहीं लिखा है? नो। जिस दिन आप अपना सब कुछ प्रभु को दे दोगे उस दिन प्रभु आपके लिए लड़ेगा। We cannot see God fighting for us because we are fighting. हम फाइट कर रहे हैं। Take the word of God seriously. I want to give you one example. मेरी वाइफ गवाह है और आज परमेश्वर गवाह है। हमारे घर के साइड वाले रूम का कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन चल रहा था, राइट? और उसने उसके डोर को अच्छा बनाने के लिए उसने हमारे डोर से जोड़ दिया। तो फिर बाद में जब उसने वो डोर को जब बिठाने जा रहा था तो हमने कहे सर थोड़ा सा गैप कर दो, एटलीस्ट हमारे लिए तो थोड़ा जगह रख दो।
आप मेरे वाइफ को पूछ सकते हैं, वो झगड़ना शुरू कर दिया, वो चिल्लाना शुरू कर दिया, वो बोलता है तुम क्या है, तुम ये, झगड़ा शुरू हो गया। तो आई वाज लाइक डोंट, हमें झगड़ा नहीं करना है, छोड़ देना है। वो बोलता है अगर नहीं तो तुम्हें इतना रुपए फाइन डालना पड़ेगा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यू कांट बिलीव दैट डे मॉर्निंग माई वाइफ एंड मी, हम दोनों ने इस टॉपिक को प्रार्थना में रखा कि प्रभु तू जानता है कौन सही है कौन गलत है। तूने कहा है शत्रु के साथ तू लड़ेगा, तू लड़। माय डियर फ्रेंड, जब कोई भी चीजें आपकी जिंदगी में आता है या कोई भी नेगेटिव चीजें आती है या व्हाटएवर या कुछ भी ऐसे आता है, दैट इज द टाइम आपको घुटने पे आके कहना है प्रभु तूने कहा है मैं तुम्हारे शत्रु के लिए लड़ूंगा, तूने कहा है तू मेरे साथ खड़ा रहेगा, तूने कहा है प्रभु अब तू कर, मैं कुछ नहीं करूंगा। देन यू विल सी प्रभु आपके लिए लड़ेगा। यू कांट बिलीव, 2-3 दिन के बाद सामने से सेक्रेटरी आके बोलता है, सेक्रेटरी को उसने बोला कि लाइक उनको बोलो उनको पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी है। सामने से उसने बोला, हमने फाइट नहीं किए। चीजें क्यों बदला? हमने परमेश्वर के वचन को सीरियसली लिया कि प्रभु तू लड़ेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तेरे बच्चे हैं, वी आर नॉट गोना फाइट। हम फाइट करने वाले पर लोग नहीं है, हम प्रेम करने वाला लोग हैं। हेलो, हमें परमेश्वर ने फाइट करना नहीं सिखाया, हमें परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी चीजें आ रही है या आफत आ रही है, तूफान आ रही है, इमीडिएटली कम टू द नी एंड से लॉर्ड हियर आई एम, मैं यहां पर हूं। परमेश्वर तूने कहा है हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु अभी मैं तेरे पास आया हूं, तू डील कर, टेक दिस थिंग, तू डील कर। देन यू विल सी परमेश्वर सब कुछ डील करेगा। Listen to me carefully. Take the word of God seriously. परमेश्वर के वचन को सीरियस, you will see चीजें बदल जाएगी। पास्टर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, ये सब फिल्मी बातें हैं। अपने हक के लिए लड़, ये सब फिल्मी बातें हैं। बाइबल में कहां लिखा है हक के लिए लड़ो? लिखा है कहीं पे? कम ऑन, लिखा है बाइबल में अपने हक के लिए लड़ो? नो, हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले। दैट्स व्हाई हमारी जिंदगी में आशीष रुक गया है। दैट्स व्हाई परमेश्वर के प्लान हमारी जिंदगी में नहीं दिख रहा है। दैट्स व्हाई जो प्रभु कहता है वो नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे बाइबल की किताब एक्सोडस की किताब, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, एक्सोडस की किताब 14 उसका 13 और 14, यहां पे बाइबल कहता है आई विल फाइट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, यू रिमेन स्टिल, आप चुपचाप रहो। बाइबल कहता है हक के लिए लड़ो, शत्रु से लड़ो। राइट ब्रदर, तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता है, रुक यू नो मोस्टली हम क्या करते हैं, आपके वचन ठीक है प्रभु तू थोड़ा रुक, मैं पहले करता हूं, फिर मैं हार जाऊंगा तू आना। मैं थोड़ा सा अपना ताकत दूं ना, अपना हक के लिए लड़। बाइबल कहता है चुपचाप रहो। उन्होंने कहा चुप रहना सीखना है हमें, अच्छे टाइम पे भी चुप रहना है, बुरे वक्त पे भी चुप रहना है। बाइबल ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, यीशु मसीह को एक थप्पड़ मारा, धड़ाड़। उसने तू मुझे मारा था, मैं प्रभु हूं, तूने मुझे थप्पड़ मारा, तूने मुझे, कहीं लिखा है बाइबल में? फटान, तू राजा बोलता है, बच्चा अपने आप को, तू मुझे चैलेंज कर रहा, ईगो, बाप रे, तू मुझे चैलेंज, प्रभु ने बोला कहीं पे? चुप रहना सीखो। टेक द वर्ड ऑफ गॉड से, बाइबल कहता है चुप रहो। कोई पढ़ेगा एक्सोडस 14 उसका 13 और 14, स्टैंड फर्म। हाँ हाँ, देखो, देखना सीखो। आगे, यहोवा जो तुम्हारे लिए करे। आगे, जिन शत्रुओं को तुम आज देख रहे हो, जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, तुम कभी नहीं देखोगे। ये प्रभु का वादा है, तुम्हारे शत्रु को कभी नहीं देखोगे। ये प्रभु का वादा है, तुम्हारे घर में बीमारी नहीं रहेगा। ये प्रभु का वादा है, तुम्हारे घर में आशीष रहेगी। ये प्रभु का वादा है, पर उसके लिए क्या करना है? आगे, चुपचाप। ये चुपचाप ही इंसान ने चाप चुप रहते हैं, चाप चुप।
क्यों प्रभु का लड़ते हम नहीं देख रहे हैं? क्यों चीजें नहीं बदल रहा? क्योंकि हम इस वचन को सीरियसली ले ही नहीं रहे। पावर है, अब दिखाता हूं मेरा पावर। नो, चुपचाप रहना। लेट मी टेल यू, संसार के लोगों की तरह हमें नहीं बनना है। हमें मसीह यीशु मसीह के बच्चे की तरह बनना है, जो प्रेम का परमेश्वर है, जो आनंद का परमेश्वर है। यीशु मसीह का स्वभाव देखो। कभी यीशु मसीह ने झगड़ा जाके किसी के साथ? नो। पास्टर मुझे इतना चैलेंज है ना पास्टर, मैं क्या करूं? मैं झगड़ प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी में भी हर दिन चैलेंज था, हर दिन शैतान उससे टेम्प्ट कर रहा था। बट एक जगह में भी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह जाके झगड़ रहा है, यीशु मसीह जाके टपली दे रहा है उसको। लिखा है, बाइबल कहती है मेरे जैसा बनो, यीशु मसीह जैसा बनो। इसका मतलब उसका कैरेक्टर। यू नो व्हाई थिंग्स आर नॉट चेंजिंग? बिकॉज हम परमेश्वर के वर्ड को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पीटर हार गया, वो डिले कर दिया बिकॉज उसने परमेश्वर के वचन को, बट जब उसने सीरियसली लिया। कोई पढ़ेगा प्रेरितों के काम 1:4, एक्ट्स 1:4, एक्ट्स 1:4, एक्ट्स 1:4, प्रेरितों के काम 1 उसका 4। प्रभु ने यहां पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई पढ़े? यस, आमेन, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, प्रभु यहां पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुम जेरूशलेम से बाहर मत जाना। जब उसके बाद पीटर और बाकी लोग ने परमेश्वर के बातों को सीरियसली लिया। They took the word of God seriously. इतना सीरियस हो गए कि बाइबल बताती है पवित्र आत्मा उतरा था पेंटिकॉस्ट के दिल में। और प्रेरितों के काम के 5 में क्या हुआ था? कोई पढ़ेंगे? एक्ट्स 5, एक्ट्स 5, प्रेरितों के काम 5 उसका 15, एक्ट्स 5:15। हाँ हाँ हाँ, कब पतरस आए, आमेन, उसका छाया में सामर्थ आ गया। ध्यान से सुनिए, जब पीटर ने परमेश्वर के वचन को सीरियसली लिया, परमेश्वर ने जो कहा था मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं कलीसिया बनाऊंगा, वो पूरा हो रहा है। लोग लेके आ रहे हैं, कब पीटर जाएगा उसकी परछाई आएगी, वहां पे चंगा हो जाएगा। लोग जा रहे, अरे उधर जाओ, उधर वो वचन दे रहा है। यू नो कब हुआ? व्हेन ही टुक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली, जब उसने परमेश्वर के वचन को सीरियसली लिया। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू एनकरेज एवरीवन, हर चीज में हमें परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेना है। हर चीजों में, एवरी स्टेप में हमें परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेना है। जब आप सीरियसली लेंगे, बाइबल में हर एक जो आशीष है, हर एक चीजें है, वो आपकी जिंदगी में हो जाएगा। हर एक चीजें जो बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारे शत्रु के लिए लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो, चुप रहना सीखो, प्रभु लड़ेगा। आप लड़ते हुए देखोगे, आपके शत्रु को दोबारा वापस नहीं देखोगे। आपके शत्रु आपके खिलाफ कुछ भी करे, वो कभी भी सफल नहीं होगा। कब? जब आप परमेश्वर के वचन जो लिखा है उसको सीरियसली लोगे। आमेन। मैं लास्ट चीज कह के खत्म करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन मुझे जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इवन आई वांट टू टेल यू, इन दिनों में मैं आई वांट टू टेल यू समथिंग। बहुत सारे जनों का एक सवाल है कि पास्टर मेरे घर में यू नो लाइक पैसों की बरकती नहीं है। सच बात है, आज की डेट में मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स दे आर सफरिंग फ्रॉम फॉर फाइनेंस, पैसों से सफर कर रहे हैं। मुझे जब कोई कहता है ऐसा, वो कहते हैं पास्टर यू नो इतना प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे टिक नहीं रहे हैं। जब प्रभु देता है बहुतायती आशीष करता है, बट पैसे क्यों नहीं टिक रहे हैं? क्यों? वो कहता है मलाकी की किताब में 3:10 और 11 में लिखा है कि छप्पड़ फाड़ के प्रभु देगा, पर पास्टर यू नो चीजें क्यों, प्रॉब्लम जा नहीं रहा है मेरे घर से, क्यों? मैं सिर्फ उनको एक चीज कहता हूं, आपने वो वर्स को अच्छे से पढ़ा? मलाकी 3 उसका 10 और 11 कोई पढ़ेंगे?
मलाकी 3 उसका 10 सारे हाँ कहां ले आओ? भंडार में, परमेश्वर के भवन में ले आओ। हाँ, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे एक ही जगह में प्रभु परखने के लिए कहता है, ऐसा करके परखो। हम परखते नहीं, हम वचन पढ़ रहे हैं, वी आर बिलीविंग, हाँ प्रभु तू छप्पर फाड़ के भरोसा देने वाला है, स्वर्ग के दरवाजा खुलेगा, यू आर गोइंग टू ब्लेस मी, मुझे और आशीष करेगा। बट हम परमेश्वर के भवन में बीज नहीं बोते हैं। मैंने उनको कहा, ब्रदर मेरी बात को बुरा मत मानना, ब्रदर क्या आप हर महीना आपका जो सैलरी है उससे आप 10 परमेश्वर के भवन में देते हो? बोलता नहीं। मैंने कहा, हम परमेश्वर के वचन को क्यों सीरियसली नहीं ले रहे हो आप? Why you are not taking the word of God seriously? इसीलिए रुकावट आपके जिंदगी में आ रहा है, किसी और की जिंदगी में नहीं है। कितने लोग अग्री कर रहे हैं मेरी बातों में? पास्टर बढ़ रहा है, आपके बाजू वाले बढ़ रहे हैं, जो आपके पीछे बैठ रहा है वो बढ़ रहा है, उनके जिंदगी में शांति है, उनके जिंदगी में पैसों की आशीष है, पैसे टिकावट आपकी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज आप मलाकी 3 के 10 और 11 को पढ़े, विश्वास किए, रिसीव किए, बट इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो आप। यू आर नॉट, आप टाइड ही नहीं कर रहे हो। दैट्स व्हाई चीजें रुक गया है। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। हमें परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ है उसको सीरियसली लेना है। सीरियसली का मतलब क्या है? विश्वास किया, रिसीव किया, अभी क्या करना है? चलना है। जो आज्ञा दिया है पालन करना है। जब आप करोगे, when you do it, Bible says that, listen to me, पीटर ने जब परमेश्वर की वर्ड को सीरियसली लिया, पीटर ने जब परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने कहा कि जेरूशलेम से मत जाना, इधर, जब उसने प्रभु के वर्ड को सीरियसली लिया, बाइबल से उसके परछाई में भी सामर्थ आ गई, उसके शैडो में प्रभु की सामर्थ उतरी, और जो प्रभु ने कहा था, देख मैं तुझे इंसान पकड़, वो सारा ब्लेसिंग्स आ गया। द सेम वे परमेश्वर की सारा ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आएगा, बट व्हेन, जब आप परमेश्वर के वचन को सीरियसली लोगे। आमेन। आई वांट टू एनकरेज एवरीवन कि आप प्रभु के वचन को सिर्फ पढ़ो मत या सिर्फ सुनो मत, चलो। सुनने से विश्वास बढ़ेगा, बट जब तक आप सीरियसली लेके नहीं चलोगे तब तक आंसर नहीं मिलेगी। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अपनी आंखों को बंद करें, आप भी खड़े हो जाएं। आज जब मैं ये वचन को तैयार कर रहा था, जैसे कि बाइबल बताती है, वी हैव टू टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। आइए आज हम परमेश्वर के सामने, आपके पास्टर के सामने नहीं, आपके फैमिलीज के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने ये कमिट करें कि प्रभु आज से, लेट्स क्लोज आवर आईज, अपनी आंखों को बंद करें, किसी और की तरफ ना देखकर, कम ऑन, मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर यीशु मसीह, आज मैं तेरे सामने आता हूं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं आपके वचन को सीरियसली लेता हूं। आज से मुझे मदद कर ताकि मैं आपके वचन के अनुसार चलूं। लॉर्ड आई प्रे, पिता परमेश्वर ने जो भी पिता परमेश्वर कमिटमेंट किया है वो मेरे सामने नहीं, आपके सामने है प्रभु। लॉर्ड आई बिलीव, पिता परमेश्वर इनको तू मदद कर, इनके हर एक जरूरतों को तू पूरा कर। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर
कि पिता परमेश्वर जैसे उस दिन जितने लोगों ने भी प्रभु बाइबल में आपको सीरियस लिया, सभी जनों को आपने आशीष किया, बहुतायत से आशीष किया, और हर एक प्रॉमिस जो आपने दिया था वो पूरा हुआ प्रभु। लॉर्ड मुझे विश्वास है हर एक प्रॉमिस, हर एक ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग जो बाइबल में लिखा है पिता परमेश्वर, आज इन सभी के जिंदगी में प्रभु ये पूरा हो गया है प्रभु। आई बिलीव एवरी ब्लेसिंग्स इनकी जिंदगी में पूरा हुआ है। हर एक आशीष, हर एक चीजों से प्रभु, हर एक चीजें जो लिखी गई है प्रभु इनके जिंदगी में पूरा हुआ है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर पिता, यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। हमें परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेना है।